Rawalpindi Express. व्यूअर्स, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो 2 दिन पहले ही एक कंट्रोवर्सी जो है वो उठी एक निजी प्रोग्राम के अंदर, जहां मोहम्मद हफीज जो पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर हैं, उन्होंने एक बहुत ही अजीब बात कह दी। वो कहते हैं ना कि कभी कभार इंसान जो है ना वो अपने कैलिपर से ज्यादा ही बात कर लेता है। यस, कभी कभार ना जो है ना वो किसी इंसान की अपनी ईगो इतनी हर्ट हो जाती है कि वो फिर ऐसी बात करता है कि उसे खुद नहीं पता होता कि वो क्या बात कर रहा है। तो कुछ ऐसी ही बात जो है वो उस प्रोग्राम में हुई, जहां शुएब मलिक, मोहम्मद हफीज और शुएब अख्तर जो है वो बैठे हुए थे। आ, मैं थोड़ा सा आपको सिनेरियो बता दूं। मैं वो प्रोग्राम लाइव देख रहा था। शुएब अख्तर ने ये बात कही पाकिस्तान की डिफीट के बाद, जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस थी, ऑफ कोर्स एज अ स्टार, एज अ पाकिस्तानी और एज अ वर्ल्ड फास्टेस्ट बॉलर जिस कैलिबर पे शोएब अख्तर रहे हैं। ऑफ कोर्स इंसान को बहुत दुख होता है जब आपकी टीम ऐसा बुरा परफॉर्म कर रही है, और सिर्फ उनको ही नहीं पूरे मुल्क को दुख हुआ है। तो उन्होंने ये बात करी कि 90s के प्लेयर ने, 80s के प्लेयर ने आपके लिए लेगेसी छोड़ी। 80s के प्लेयर ने 90s के प्लेयर्स के लिए लेगेसी छोड़ी। और जिसमें शोएब अख्तर ने बताया कि मैं हो गया, वकार यूनिस हो गया, वसीम भाई हो गए, हम इंजमामुल हक हो गए, सईद अनवर हो गए, जितने भी पाकिस्तान क्रिकेट के टॉप के नेम्स जिन्होंने वर्ल्ड में अपनी रिकग्निशन बनाई, और सिर्फ रिकग्निशन नहीं बनाई, वर्ल्ड के टॉप प्लेयर्स के साथ जाके वो खड़े हुए, और कहीं ना कहीं अगर उनसे कम नहीं तो उनके बराबर या उनसे आगे जो है वो पाकिस्तानी प्लेयर्स का नाम है, जिसमें वसीम अकरम, वकार यूनिस, ये दो नाम तो ऐसे हैं जो हमेशा टॉप पे जो है वो रेट किए जाएंगे, द टू डब्ल्यूज ऑफ 90s। जब बात आती है 90s की बॉलिंग की, तो उन्होंने ये बात की कि इमरान भाई ने हमारे लिए लेगेसी छोड़ी। उनकी परफॉर्मेंसेस को देखकर हमें शौक हुआ, हम उस वक्त छोटे थे, और फिर हम जो है वो इमरान भाई जैसा बनना चाहते थे, और फिर हमने जो है वो क्रिकेट खेलना स्टार्ट की, और फिर उसके बाद जो है 90s के प्लेयर्स आए, वो इमरान भाई को देखकर आए, और फिर हमारे बाद जो प्लेयर्स आए वो 90s के प्लेयर्स को देखकर आए। तो 90s के प्लेयर्स ने और 80s के प्लेयर्स ने एक लेगेसी छोड़ी है, जिसपे मोहम्मद हफीज ने ये कमेंट कर दिया कि वो ये कह रहे हैं कि सॉरी टू से 90s के प्लेयर ने कोई वर्ल्ड टाइटल नहीं जीता। मतलब वो ये कहना चाह रहे थे बेसिकली कि चूंकि 2009 का वर्ल्ड कप की टीम के अंदर वो शामिल थे, और चैंपियन ट्रॉफी की टीम के अंदर वो शामिल थे, जो कि सरफराज की क्यादत में 2017 के अंदर जो है वो हमने खेली है, उसकी बिना पर वो ये क्लेम कर रहे थे कि 90s के प्लेयर ने क्या जीता। जिसमें मुझे बड़ी हैरत हुई, लेकिन वही बात है कि अक्सर वक्त के ऊपर जो है ना वो इंसान के जहन में वो बात नहीं आती है। शोएब भाई जो है उसके ऊपर इतना अच्छा रिप्लाई दे नहीं सके, और कहीं ना कहीं वो थोड़े से खामोश हो गए, और फिर ये गुफ्तगू भी थोड़ी आई गई हो गई। लेकिन मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ, मैं आज मोहम्मद हफीज के इस कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट के ऊपर ये जवाब देना चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि जब 90s में वो टीनेजर थे ना और क्रिकेट खेल रहे थे, तो मुझे लगता है वो क्रिकेट देखते नहीं थे, उन्होंने कभी क्रिकेट फॉलो नहीं की, वरना इतनी अहमकाना बात वो करते नहीं। उनको कोई जाके ये बताए। मैं खुद ये कहना चाहूंगा कि मोहम्मद हफीज साहब जरा देख लीजिए आप, 90s के प्लेयर कौन थे? वसीम अकरम, वकार यूनिस, सईद अनवर, इंजमामुल हक, इजाज अहमद, ये 90s के प्लेयर थे। मोइन खान, क्या इन्होंने वर्ल्ड कप 92 नहीं जिताया? 92 के वर्ल्ड कप में फिर कौन थे आप बता दीजिए। कोई इनविजिबल प्लेयर थे जिनके हम नाम नहीं जानते? इमरान खान की क्यादत में जिस टीम ने 92 का वर्ल्ड कप जिताया, उसमें ये सब नहीं थे? 92 की वर्ल्ड कप में वसीम अकरम थे, वकार यूनिस 92 के वर्ल्ड कप में थे। अगर आप ये कहेंगे कि नहीं थे, तो वो थे, लेकिन उनको बैक इंजरी हो गई थी लास्ट मोमेंट पे। आप उनके इंटरव्यूज जाके देखें, आप एक्स प्लेयर के इंटरव्यूज जाके देखें, जिसमें वो ये बताते हैं कि इमरान खान ने वकार यूनिस को स्ट्रिक्टली कहा था कि तुम 92 वर्ल्ड कप खेल रहे हो, लेकिन उनकी इतनी बुरी बैक इंजरी हुई कि वो उस वक्त बॉलिंग कराने के काबिल नहीं थे, और वकार उस वक्त अपनी पीक पे थे। टो क्रशर का खिताब उनको दुनिया दे चुकी थी उस वक्त। उससे पहले तक दुनिया में तेज बॉलर आते थे और वो सर पे मारते थे। ये पहले बॉलर आए थे दुनिया में, दुनिया ने इससे पहले तक टो क्रशर नहीं देखा था।
उसके बाद उस टीम में थे सईद अनवर। सईद अनवर भी आखिरी वक्त में उनको बीमार हो गए थे वो बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से 92 का वर्ल्ड कप ज्वाइन नहीं कर सके, वरना वो 92 के वर्ल्ड कप के ओपन बैट्समैन एज अ स्क्वाड में थे। उसके अलावा इजाज अहमद, इंजमामुल हक, मोइन खान, आकिब जावेद, ये 90s के प्लेयर नहीं है हफीज साहब? मैं तो ये जानना चाहूंगा, और व्यूज मैं आपसे भी पूछता हूँ, आप मुझे बताइए कि क्या ये 90s के प्लेयर नहीं है? ये कौन सी डेकेड के प्लेयर है? 70s के? या इन्होंने जो है वो 2000 के अंदर जाके क्रिकेट खेली? 2003 में तो ये सारे रिटायर हो गए थे। 2003 में तो सिर्फ और सिर्फ इंजमाम यूसुफ और शाहिद आफरीदी और अब्दुल रजाक, ये जो 98 और 97 में शाहिद आफरीदी ने और अब्दुल रजाक ने डेब्यू किए थे, और शुएब अख्तर ने 96 में, इन्होंने कैरी ऑन किया है। वो सारे प्लेयर तो 2003 में रिटायर हो गए थे। तो उन्होंने आपको क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा टाइटल जिता के दिया है, ओडीआई वर्ल्ड कप। और एक और बात, हफीज साहब आपको ये जान लेना चाहिए कि 92 के वर्ल्ड कप का मैन ऑफ द सीरीज कौन था? वसीम अकरम। और जो आप कह रहे हैं कि जी 90s के प्लेयर ने तो हमें कोई वर्ल्ड टाइटल नहीं दिया, अभी तो मैं सिर्फ वर्ल्ड टाइटल की बात कर रहा हूं। अभी तो मैं आता हूं दूसरे टाइटल्स की तरफ। तो जरा जाके अपनी जनरल नॉलेज को चेक कीजिए और जाके देखिए कि 90s के प्लेयर ने आपको क्या दिया है। वसीम अकरम मैन ऑफ द सीरीज थे या नहीं थे? एक बंदा मैन ऑफ द सीरीज वर्ल्ड कप में होना ये कोई छोटी बात नहीं है, और फिर वर्ल्ड कप जीतना। उन्होंने सिर्फ मैन ऑफ द सीरीज, और मैन ऑफ द सीरीज का मतलब होता है कि वो वर्ल्ड कप उस शख्स की वजह से आप जीते हो। आपको क्या लगता है, आप क्या कहना चाहते हैं कि वर्ल्ड कप क्या हम इमरान खान की वजह से जीते हैं, जावेद मियांदाद की वजह से जीते हैं? इमरान खान की तो सिर्फ उसमें टोटल 2 इनिंग है जिसमें उन्होंने अच्छी बैटिंग की है, सेमीफाइनल और फाइनल। जावेद मियांदाद की भी उसमें टोटल 3 से 4 इनिंग है जिसमें उन्होंने अच्छी बैटिंग की है। बेसिकली जो और पूरी टीम का एक कॉम्बिनेशन था, पूरी टीम जो मिलके खेल रही थी, और फिर हमारी पाकिस्तान की बॉलिंग, और उस वक्त खास तौर पे जिस तरह वसीम अकरम पीक पे थे, तो मैन ऑफ द सीरीज वर्ल्ड कप के वो बने। और आप कह रहे हैं कि 90s के प्लेयर ने हमें दिया क्या? और मैं यही कहना चाह रहा हूं कि शुएब भाई के दिमाग में उस वक्त ये बात नहीं आई कि भाई 92 का वर्ल्ड कप किसने जिताया आपको? इमरान खान और जावेद मियांदाद ने, ये दो अकेले प्लेयर गए थे वहां पर खेलने के लिए। ये दो प्लेयर खेलकर आ गए, क्योंकि आप इनको काउंट करेंगे जी ये तो 70s और 80s के प्लेयर है। तो पहली बात तो ये हो गई। अब आ जाए कि आपने क्या जिताया। आप ये बताएं, क्या 2009 का वर्ल्ड कप आपने जिताया है क्या? 2009 का वर्ल्ड कप के मैन ऑफ द सीरीज शाहिद खान आफरीदी हैं। 2009 का वर्ल्ड कप हमें उमर गुल ने जितवाया है। बॉलिंग में उमर गुल ने, वो जो उनके 4 ओवर होते थे और उस वक्त वो अपनी पीक पे थे रिवर्स स्विंग की, कि वो उन 4 ओवर में रन ही नहीं देते थे। जिन लोगों ने 2009 का वर्ल्ड कप नहीं देखा है वो जाके एक दफा देखें जरा उमर गुल की बॉलिंग। पूरे वर्ल्ड कप में उन्होंने किसी को खेलने नहीं दिया है, और बैटिंग में हमें जिताया है शाहिद आफरीदी ने। मैन ऑफ द सीरीज थे शाहिद आफरीदी। आपकी कंट्रीब्यूशन क्या थी? कोई एक मैच आप 2009 के वर्ल्ड कप का ये बता दें जिसमें आपने कहा हो कि ये मैच मैंने सिंगल हैंडेडली जितवाया। चैंपियन ट्रॉफी की तरफ आ जाए, चैंपियन ट्रॉफी के अंदर एक मैच आपने सिंगल हैंडेडली अपनी बैटिंग पे जितवाया है, कोई एक अचीवमेंट आपकी। चैंपियन ट्रॉफी हम जीते हैं ओवरऑल कॉम्बिनेशन से, सबकी थोड़ी थोड़ी मेहनत थी, और फाइनल हम सिर्फ एक बंदे की, दो बंदों की वजह से जीते हैं, वो है फखर जमान और मोहम्मद आमिर। अगर फखर जमान वो सेंचुरी ना मारते तो पाकिस्तान इतना बड़ा स्कोर नहीं बनाता। फिर हमारी चाहे जितनी भी अच्छी बॉलिंग होती, इंडिया के सामने हम 250 पे या 270-80, ये हम इस पे डिफेंड नहीं कर सकते थे। और फिर बॉलिंग में मोहम्मद आमिर का वो स्पेल, अगर मोहम्मद आमिर का वो स्पेल नहीं होता और हमारी यही बॉलिंग लाइनअप होती जो आजकल है, तो हम ये 340 भी चेस करवा देते। आपकी क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है? मैं मानता हूं कि आप एक पाकिस्तान के एक अच्छे प्लेयर रहे हैं, लेकिन अच्छे प्लेयर में और ग्रेट प्लेयर में फर्क होता है। आपके ना बॉलिंग में ऐसे स्टैट्स हैं कि वर्ल्ड रैंकिंग पे कम्पीट कर सकें, आपके ना बैटिंग में ऐसे स्टैट्स हैं कि वर्ल्ड रैंकिंग में कम्पीट कर सकें। आप एज अ ऑलराउंडर पाकिस्तान टीम में खेले हैं, लेकिन कभी भी आप दुनिया के टॉप ऑलराउंडर्स में आपका नाम नहीं आया। हमारे पास एक दो ऑलराउंडर ऐसे हैं जिनके टॉप ऑलराउंडर्स में नाम आया है। करंट जो 2000 की टीम थी उस वक्त का मैं बता रहा हूं, 90s में वसीम अकरम थे,
टॉप ऑलराउंडर्स में। 80s में इमरान खान थे टॉप ऑलराउंडर्स में, और 2000 के उसमें शाहिद आफरीदी और अब्दुल रजाक आते थे टॉप ऑलराउंडर की लिस्ट में। अब्दुल रजाक के बारे में मैं आपको ये बताता हूँ, जब मैगरा अपनी पीक पे था ना, आप में से व्यूअर्स बहुत सारे लोगों ने शायद मैगरा की बॉलिंग नहीं देखी होगी। मैगरा, जब ग्लेन मैगरा का नाम आता है ना, तो ग्लेन मैगरा एक नाम नहीं है, वो एक एरा है, एरा। उसने अपने 8 सालों में किसी को अपने आगे खेलने नहीं दिया। आप Oh, you don't want to be ducking too much here. सचिन It's going to be तेंदुलकर, McGrath, and he सहवाग, members in. गांगुली, और उनके रिकॉर्ड्स देखते हैं, 51 सेंचुरीज, 38 सेंचुरीज, ट्रिपल सेंचुरीज। आप कभी मैचेस उठा के देखिए इंडिया ऑस्ट्रेलिया के, ग्लेन In the air, got him. Yes, beautifully. मैगरा बना के आउट करते थे। आप उनकी बॉलिंग देखें जरा, जिस तरीके से वो इनको आउट करते थे, जिस तरीके से उन्होंने सचिन तेंदुलकर, सहवाग, गांगुली, इनको तो वो ऐसे आउट करते थे जैसे गली के अंदर जो बच्चे क्रिकेट नहीं खेल रहे होते थे, और अक्सर आउट करते वो हंस रहे होते थे। ग्लेन मैगरा एक एरा का नाम है। There's another good shot. Didn't quite get it, but it's safe enough. रजाक ने 5 चौके मारे थे उस वक्त। It's gone again. It'll be 4 more. This is great batting. In the history of cricket, Stephen Waugh. It's gone again. That's 4 more. That's a better shot. That's beautifully. उन्होंने ये कहा था, It's gone again. That could be 4 more. The Medic wicket might get it. No, he won. जिस पीक पे मैगरा को कोई Full खेल toss. नहीं It could be सकता, 4. उस पीक पे Willott मैगरा might को get it. No, he won't. Can he catch it? Can he run it down? No, he टैलेंट can't. से हैरान हूं। तो मोहम्मद हफीज साहब, आपको ये थोड़ा सा अपनी जनरल नॉलेज करेक्ट करने की जरूरत है। अभी तो मैं शाहिद आफरीदी पे आ ही नहीं रहा कि उन्होंने हमें कितने मैचेस जिताए सिंगल हैंडेडली। मैं आपको टिप्स पे गिनवा सकता हूं। श्रीलंका का वो मैच जिसमें वो वर्ल्ड रिकॉर्ड मारते हैं, कानपुर की इनिंग, चेन्नई टेस्ट की इनिंग 141, 2009 का वर्ल्ड कप, मैन ऑफ द सीरीज बने, और ऐसे एशिया कप आज भी देखते हैं ना, छक्का मार के शाहिद आफरीदी ने जिताया। अनलिमिटेड मैचेस हैं। आपने कितने मैचेस जिताए सिंगल हैंडेडली? मोहम्मद यूसुफ, अभी भी मोहम्मद यूसुफ का वर्ल्ड रिकॉर्ड है टेस्ट क्रिकेट में 1 साल के अंदर सबसे ज्यादा रन बनाने का। और उन्होंने किन का रिकॉर्ड तोड़ा था? उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा था सर विविन रिचर्ड का। क्रिकेट की हिस्ट्री में इससे बड़ा बैट्समैन नहीं आया अभी तक, उनका रिकॉर्ड तोड़ा था। और उनका भी रिकॉर्ड करीबन करीबन कोई 25 साल रहा, और अब मोहम्मद यूसुफ का भी 2006 से आज 2025 आ गया, 20 साल हो गए, रिकॉर्ड नहीं टूटा अभी तक। अभी तो मैं इस चीज पे आ ही नहीं रहा कि अगर आप बैटिंग की बात करेंगे तो आप कहां खड़े होते हैं और दुनिया के ग्रेट्स कहां खड़े होते हैं। आप दुनिया के ग्रेट्स कौन है? सचिन तेंदुलकर, संगाकारा, रिकी पॉन्टिंग, यही है ना दुनिया के ग्रेट्स। अरविंदर डिसल्वा, महिला जयवर्धने, या और रिकी पॉन्टिंग, गिलक्रिस्ट, यही है दुनिया के ग्रेट्स। आप इनकी एवरेजेस निकाल लें और फिर आप इंजमाम की एवरेज देखें, आप सईद अनवर की एवरेज देखें, आप मोहम्मद यूसुफ की एवरेज देखें, तो आपको पता चलेगा कि हमारे बैट्समैनों की एवरेज और उनकी एवरेज ऑलमोस्ट सेम है। और एक बैट्समैन अपनी एवरेज पे जाना जाता है, ना कि उसने कितनी सेंचुरीज बनाई हैं। अगर सचिन तेंदुलकर 100 सेंचुरीज बना के 50 की उनकी जो है वो एवरेज है, और हमारे इंजमाम की 49 की एवरेज है, तो हमारे इंजमाम का कैलिबर और सचिन तेंदुलकर का कैलिबर सेम है। क्योंकि सचिन तेंदुलकर मैचेस ज्यादा खेले हैं और इंजमाम मैचेस कम खेले हैं। सईद अनवर से सचिन तेंदुलकर ने ट्रिपल मैचेस ज्यादा खेले हैं, तो मैचेस का फर्क आ जाता है, जिसकी वजह से उनकी सेंचुरीज ज्यादा हैं। एक वक्त था 2003 तक, आप आज भी जाके रिकॉर्ड देखिए, आप 2003 का रिकॉर्ड निकालें। 2003 में सईद अनवर 20 सेंचुरियों के साथ थे और सचिन तेंदुलकर उस वक्त 18 सेंचुरियों पर थे। और सईद और सचिन का मुकाबला चला है 1990 से लेकर 2003 तक, क्योंकि 2003 में सईद अनवर रिटायर हो गए थे। इन 13 सालों में सईद अनवर ने सेंचुरीज में कभी भी तेंदुलकर को आगे निकलने नहीं दिया। अगर आप तेंदुलकर को क्रिकेट का गॉड ऑफ ग्रेट मानते हैं ना, मैं तमाम व्यूअर्स से बात कर रहा हूं, तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं, आप कभी चेक करें, उन 13 सालों की क्रिकेट में तेंदुलकर कभी भी हमारे सईद अनवर से आगे नहीं निकला। ये तो जब वो रिटायर हो गए तो उसके बाद फिर तेंदुलकर का कोर्स कैरियर बहुत लंबा था और वो सेंचुरीज बनाते चले गए।
तो बस व्यूअर्स मैं यही कहना चाहूंगा कि समटाइम्स जो है ना हमारे कुछ प्लेयर्स ऐसी बात कर देते हैं कि उनको खुद भी नहीं पता होता कि यार हमारा अपना कैलिबर क्या है और हम किन के बारे में बात कर रहे हैं। वसीम अकरम, वकार यूनिस, कितने मैचेस इन्होंने सिंगल हैंडेडली जिताए आप गिन नहीं सकते हैं। सो व्यूअर्स आज के इस टॉपिक पे मैं बस यही कहना चाहूंगा कि कोई भी बात करने से पहले जो है वो इंसान को अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए, अपना लेवल चेक कर लेना चाहिए और ये जरूर चेक कर लेना चाहिए कि वो किसके बारे में बात कर रहा है। सो और मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज डू लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट माय चैनल, क्योंकि आप लोगों के कमेंट की वजह से मुझे और आप लोगों के सजेशन की वजह से मुझे ये पता चलेगा कि मैं अपने चैनल में, अपनी स्पीकिंग में, अपने टॉपिक्स में क्या चेंजिंग ला सकता हूँ। सो प्लीज बी माय यूट्यूब फैमिली एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।